अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे इनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड। तो अब हमने बेटा अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, कोडवर्ड में चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है की और एक है पासवर्ड। दोनों का बेटा डिफरेंट काम है। जो की है ये बेसिकली इनक्रिप्टेड मैसेज को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है, और जो पासवर्ड है वो बेटा किसी सिस्टम में इंटर होने के लिए यानी कि अथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमने दोनों के यूजेस पढ़ने हैं। तो अब देखते हैं दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। पासवर्ड आर यूज़ फॉर अथेंटिकेशन। पासवर्ड को इस्तेमाल किया जाता है अथेंटिकेशन के लिए, टू एंटर अ सिस्टम में दाखिल होने के लिए। वेयर एज क्रिप्टोग्राफिक की, जबकि जो क्रिप्टोग्राफिक की है आर यूज टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है इनक्रिप्टेड मैसेज को, यानी कि जिस मैसेज को आपने इनक्रिप्ट किया हुआ है उसको रीड करने के लिए। जैसा कि ई बुक को हम क्या करते हैं कि बुक जब रीड करते हैं तो उसके लिए हमसे एक लाइसेंस की मांगी जाती है। तो वही बेसिकली क्या होती है, इनक्रिप्टेड की होती है। सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी के मुताबिक अ की इज़ नॉट सिनोनिमस विद पासवर्ड। तो हम की को पासवर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव नहीं हो सकते। इट इज़ आल्सो पॉसिबल डैट, ये भी मुमकिन है कि अ पासवर्ड कैन बी यूज़ एज अ की, के पासवर्ड को की के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। यानी कि पासवर्ड को की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन की को पासवर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टूज, इन दोनों के दरमियान में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है डैट अ पासवर्ड इज़ जनरेटेड, पासवर्ड को जनरेट किया जाता है, रीड किया जाता है, रिमेंबर याद रखा जाता है, एंड रिप्रोड्यूस, और इसको दोबारा से, यानी कि जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगॉटन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा पासवर्ड न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए, यूज़ इंसानों के इस्तेमाल के लिए। वाइल अ की इज़ यूज़, जबकि जो की है उसका इस्तेमाल किया जाता है बाय द सॉफ्टवेयर के लिए, आर ह्यूमन टू प्रोसेस, या फिर किसी इंसानी सरगर्मी के लिए। अ मैसेज बाय यूजिंग डैट की, एक मैसेज को हमने अगर रीड करना है तो उसके लिए हम इस की को इस्तेमाल करेंगे। एंड द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, या फिर किसी आपने ऐसी एल्गोरिदम को रीड करना है जिसको हमने इनक्रिप्ट किया हुआ है तो उसको हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम बोलेंगे। उसके बाद बेटा इसने आपको एक कैप्चा सिक्योरिटी मेथड है, तो उसके अबाउट बोला हुआ है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये बेसिकली ना डोज होता है टैग एक, ठीक है, डैनियल ऑफ सर्विसेज। तो उसमें कुछ यूँ होता है कि हम किसी के सर्वर को ना बिजी कर देते हैं, इतनी उसमें कमांड हम जनरेट कर देते हैं कि वो दूसरों की कमांड, जो दूसरों की दूसरों को जो सर्विसेज वो देना चाहता है उससे वो बेसिकली अनअवेलेबल हो जाएगा। तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है हमने वो क्या करनी होती है, कट आउट करनी होती है। यानी कि ये कंपनियों के दरमियान में जब मुकाबलाबाजी होती है, जब कंपटीशन होते हैं, तो तब ये काम किए जाते हैं कि दूसरे के सर्वर के ऊपर इतनी रिक्वेस्ट कर दो, इतनी रिक्वेस्ट जनरेट कर दो किसी भी इलीगल मेथड से कि वो सर्विसेज सही से प्रोवाइड ना कर सके। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कोई रोबोट्स तो नहीं ये कमांड जनरेट कर रहा, यानी कि इंसान तो आपको पता है लिखेगा, लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा, उसको टाइम लगेगा, जबकि रोबोट्स है उसको टाइम नहीं लगेगा। उसमें कोड पहले से रन होता है, तो उसने जस्ट 1 सेकंड के अंदर मिलियंस की शक्ल में कमांड्स जनरेट कर देनी होती है। तो ये बेसिकली एक हमारे पास सिक्योरिटी मेथड है कैप्चा। तो ये अक्सर बेटा गूगल पे या गूगल क्रोम जब आप यूज़ करते हैं उस पर आपसे पूछता है कि इसमें ट्रैफिक यानी कि ट्रैफिक लाइट्स कौन कौन सी है, कार कौन सी है, व्हीकल कौन सी है, यानी कि इस तरह वो आपसे पूछता है। तो यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिस भी बहुत दफ़ा पूछ लेता है। ये जो डिफरेंस है ना पिक्चर्स में, ये सिर्फ ह्यूमन कर सकता है, जो रोबोट्स है वो ये डिफरेंस नहीं कर सकते अभी। तो ये बेसिकली हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने बेसिकली क्या उसको कर लिया, हमने उसको इनक्रिप्ट कर लिया है अपने वेब पेज को। तो अब जब ये की ऊपर लिखी हुई है तो इंसान ये देख के लिखेगा और प्रेस कर देगा एंटर बटन, तो देन वो अगर तो सही लिखेगा तो उसको उसकी रिक्वायर्ड डिमांड तक जाने दिया जाएगा, अगर सही वो नहीं लिखेगा तो उसको दोबारा से रीन्यू पेज लोड कर दिया जाएगा। सम सर्वर कंप्यूटर स्टोर की, कुछ सर्वर कंप्यूटर की को स्टोर करते हैं ऑन आवर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में। व्हेन वी एक्सेस दैम फर्स्ट टाइम, जब हम पहली दफ़ा उससे एक्सेस लेते हैं, रसाई लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे इसमें बेटा वही आपने एग्जांपल लेनी है जो हम गूगल पे किसी पेज को फिल करने से पहले, यानी कि जैसे जीमेल है तो उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपसे सिक्योरिटी टाइप पूछेगा, यानी कि ये कोई रोबोट्स तो नहीं है, ये यूज़र ही है ना। तो इस बात की निशानदेही करने के लिए आपसे वो फिल करवाएगा। फॉर लेटर यूज़, बाद में इस्तेमाल करने के लिए, द सेम की इज़ यूज़, यही की इस्तेमाल की जाएगी ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे, बट लेकिन विदाउट एनी एक्शन, बगैर किसी एक्शन के, फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से।
उसके बाद बेटा कि जो अच्छा पासवर्ड है उसकी खसूसियात क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफ़िकल्ट टू गैस और क्रैक। जो अच्छा पासवर्ड होता है उसको गैस करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसको क्रैक करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल, ये हमें मदद फ्राहम करता है गलत लोगों से बचने के लिए। फॉर एक्सेसिंग फ़ाइल प्रोग्राम एंड अदर सोर्सेज, ताकि वो हमारी फ़ाइल्स और हमारे प्रोग्राम और हमारे सोर्सेज तक ना पहुंच सके, यानी कि उसकी जो उसकी रसाई उसको हमने यहाँ पे ना नाकाबिल बनाना है। तो अ गुड पासवर्ड हैव, गुड पासवर्ड में बेसिकली ये चीज़ें होंगी। इज़ एट लीस्ट 8 करेक्टर लॉन्ग, कम अज़ कम वो 8 करेक्टर लॉन्ग होगा। डज नॉट कंटेन योर नेम, आपके नाम के ऊपर नहीं मुश्तमिल होना चाहिए, रियल नेम के ऊपर भी नहीं, किड्स नेम के ऊपर भी नहीं और कंपनी नेम के ऊपर भी नहीं, क्योंकि ये कॉमन सी बात है, जो हैकर है वो उससे अंदाज़ा लगा लेगा आपके नाम से। पासवर्ड जब क्रैक किया जाता है तो हम इन्हीं बातों का ख्याल करते हैं, हम इन्हीं बातों से देखते हैं कि ये जो पासवर्ड है यूज़र अपने नाम का रखेगा या अपना सेल फोन नंबर रख लेगा, या किसी अपने बेटे का नाम रख सकता है, या किसी बच्चे का नाम रख सकता है, या किसी कंपनी का नाम रख सकता है। तो गुड पासवर्ड में ये चीज़ें नहीं होती। डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, इसमें कोई कंप्लीट वर्ड भी नहीं होता, जैसा कि हम लिख देते हैं पाकिस्तान। तो ये तो सिंपल सा, इससे तो आसानी के साथ क्रैक किया जा सकता है। इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड, तो जब आप इसको भूल जाते हैं तो आप न्यू पासवर्ड जनरेट करते हैं तो वो पहले वाले से जो पिछला आपका पासवर्ड था, प्रीवियस पासवर्ड था, ये न्यू उससे डिफरेंट होगा। कंटेन अपर केस, अब ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए बेटा। कंटेन अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड सिंबल्स, यानी कि उसमें हरूफ तहज्जी में जो अपर केस हैं, लोअर केस हैं और नंबर्स बेसिकली डिजिट जो है 0 to 9 वाले, और सिंबल्स जितने भी स्पेशल साइन है, स्पेशल आपके सिंबल्स हैं, @ साइन, एम्पर साइन, डॉलर साइन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा पासवर्ड जिसमें ये चीज़ें होंगी वो गुड पासवर्ड कंसीडर किया जाएगा। तो आज का आपका ये काम है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।